नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्ग्रेस। आज जो हमारी चर्चा होगी वो पड़ोसी देश नेपाल में हुए तख्तापलट को लेकर की है। 3 पड़ोसी देशों में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में जो घटना घटी है यह एक महज संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों जगह की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य प्रणाली है, जो आगजनी है, जिस तरह से वहां प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे हैं, मिलता जुलता है। सबसे पहले जो है श्रीलंका में हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में हुआ और बांग्लादेश के बाद जो है नेपाल में। आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और विश्लेषक, राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं नेपाल को लेकर के और भारत में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से बातें हो रही है, जिम्मेदार लोग जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि भारत भी अब इससे दूर नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं और एक समीक्षक भी हैं। जो तीनों देशों में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में जो घटना घटी है, तीनों एक तरह की घटना है। आप इसको महज संयोग समझते हैं या अंतर्राष्ट्रीय साजिश समझते हैं? देखिए, यह तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और जो पड़ोसी देश हैं और काका के रूप में अपने को साबित करते हैं कि हम ही काका हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम काका हैं, ऐसे कुछ काका जो है म्यांमार में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश। जी, ये 2021 से शुरू ये जो यहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं, यहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल का तो देख लीजिए, इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, एक हिंदू राष्ट्र अपने को बनाए रखा उसने और तमाम तरह से एक अपने संसाधनों के जरिए अर्थव्यवस्था उसकी एक अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जा रही थी। और देखा जाए तो सही मामले में भारत से भी उसके अच्छे रिश्ते रहे हैं और आज भी हैं, और कोई दुख सुख होता है तो हमारे देश से भी उनको मदद दी जाती है। लेकिन यह जो घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं न कहीं ये बड़े काकाओं को नागवार लग रहा है कि छोटे छोटे राज्य कैसे प्रफुल्लित हो रहे हैं और कैसे विकासशील होते हुए विकसित होने की मुहिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए वह एक सोची समझी रणनीति के तहत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना नेपाल के लिए एक केवल बहाना हो सकता है। उसके आड़ में हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट वहां खराब चल रही थी, वहां अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके आड़ में विदेशी ताकतें, जो उनके देश के पड़ोसी देश के उनके विदेशी ताकतें हैं, वो ताकतें मिलकर इनको तंग करना चाहते हैं, इसलिए कि पड़ोसी देशों को अपनी जगह पर सीमित हो जाए। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिन देशों को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है, जिन देशों में तख्ता पलट किया गया है, जिन देशों में हिंसक जो है उपद्रव हुआ है, आगजनी हुआ है, सदन को जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, होटलों को जला दिया गया, बड़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। कहीं न कहीं उनकी सीमाएं भारत से एकदम लगती हैं, तो इन घटनाओं से भारत पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। लेकिन किसी देश की जनता अपने संवैधानिक भवन को नहीं तोड़ सकती, ये जहां तक मेरा विचार है। उसका उस राष्ट्र से, उस देश से लगाव होता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए अगर, तो वो बातें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर यह देखा जाए कि एक संवैधानिक भवन जो है, संसद भवन, उस राष्ट्र की एक अमूल चूल धरोहर होती है, एक संपत्ति होती है, उसका एक वो कहा जाए कि ताकत होती है उस राष्ट्र की। और ऐसे राष्ट्र को जो है भवन को जलाना, संसद भवन को जलाना, संवैधानिक व्यवस्था को जलाना, तहस नहस करना, ये कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काकाओं की, जो जहां तक मेरी जो समझ है, ये काकाओं की साजिश है कि ये जिस तरह से प्रगति कर रहा है राष्ट्र, नेपाल हुआ और श्रीलंका हुए, बांग्लादेश हुआ, ये प्रगति अपनी न करे, इसी अर्थव्यवस्था में टूट जाए और ताकि यह फिर पीछे 10 साल के लिए चले जाए। और जहां तक रह गई सवाल कि भारत में निगाहें,
हमारा भारत जो है अखंड है, अखंड देश भारत है, संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं और वह देश के चप्पे चप्पे पे उनका एक छाप पड़ा हुआ है। जनता कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, राजनीति है, राजनीति में दाव पेच आते रहते हैं। उस इमरजेंसी की भी बात अगर देखी जाए, अभी देखा जाए, अब मैं इमरजेंसी पे आ रहा हूँ। अभी देखा जाए तो एक बड़े दल की एक महिला प्रवक्ता ने कहा था कि अगर भारत में ये घटना घटती है तो यहाँ की, जिससे कि नेपाल में वित्त मंत्री आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे पब्लिक दौड़ा रही है, तो अगर भारत की जनता दौड़ाती है तो यहाँ की वित्त मंत्री तो साड़ी पहनते हैं, वो कैसे दौड़ेगी? इस तरह का ट्रोल, इस तरह की बातें भारत में जो उठ करके राजनीतिक दलों के द्वारा, देखिए ये भ्रामक बातें इसलिए फैलाते हैं। राजनीतिक एक कद है, राजनीति अपना अपना बढ़ाने के लिए राजनीति की एक खेती है। अभी जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि राजनेता जो है मोटी चमड़ी के होते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारत की जनता अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, वह कहीं नहीं हिलने वाली है। अभी जो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र भारत सरकार में भी केंद्र मंत्री रहे, उनका भी जो बयान आया बड़ा जो है विवादित बयान रहा, हास्यास्पद बयान रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, जब पड़ोसी देश नेपाल में इस तरह की घटना हो रही है और भारत में इस तरह की अगर बात होगी, लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। बागी जी इसका एक साक्षात उदाहरण है कि पिछले समय पे आप जाइए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तमाम बवाल जवाल हुए, लेकिन उनका तख्ता पलट नहीं हुआ जी। उनके सदन में हंगामा नहीं किया गया, उनको सदन को नहीं इस तरह से किया गया, उनको जनता ने हटाया, बोर्ड ने हटाया, यानी कि जनता के नुमाइंदगी से उनको रोका गया। और जनता जो है 77 के चुनाव के बाद, 77 के चुनाव जी, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जो राष्ट्र के गरिमा के खिलाफ रहे। और वह जो है अगर देखा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी जो है बहुत सलीके से जनता ने हराया, चुनाव में जनता ने हराया। और हमारा राष्ट्र जो है पूरा अखंड भारत है और उसकी एक अपनी संप्रभुता है। उस संप्रभुता में थल सेना, नौ सेना, जल सेना, सारे विंग्स जो है बहुत ही मजबूत हैं। इनके जैसे नहीं स्थिति है। पाकिस्तान तो रोज वहां तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान तो वहां की तो सेना तख्ता पलट। हमारे यहाँ राजनीतिक बयानबाजी कोई दे ये मैं नहीं कहता। ऐसे हालात में जब पड़ोसी देश जल रहा हो, उससे हमारे संबंध अच्छे हों, उनसे हमारी सीमाएं लगी हुई हों, वहां जाने के लिए हमें किसी वीजा की जरूरत नहीं है। ऐसे में भारतीय नेताओं को इस तरह का बयान देना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जब हम विकासशील से जो है ऊपर उठ कर जा रहे हैं, विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। हाँ, कोई मसला है तो उसको राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, ये लोग बैठ के उस मसले को निपटाएं। कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम कोर्ट हैं। ये मसलों को, जो भारत के अंदरूनी मसले हैं, वो यहीं पर सुलझाया जाए और सुलझाने का बहुत बड़ा हमारे यहाँ वो व्यवस्था दी गई है। अभी जो है लगातार विपक्ष के नेता के द्वारा जो है कभी परमाणु बम, कभी नाइट्रोजन बम छोड़ने की बात चल रही है, कभी देखिए जब जब कांग्रेस सत्ता में रहती है, जब मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, मैं माहौल पे आ रहा हूँ, माहौल जो कायम किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार भारत के प्रधानमंत्री को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे दिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता क्या कि अभी देश जो है किसी देश के इशारे पर नाच रहा है? यहाँ के कुछ नेता नाच रहे हैं। यह चुनावी स्टंट है। और जब भाजपा विपक्ष में रही है तो वो भी ऐसे बढ़ चढ़ के बयान देती रही है। आज कांग्रेस जब रही है सत्ता पर तो भाजपा विरोध में करती रही है, आज भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस विरोध में कर रही है। यह तो एक नैसर्गिक माना जाए कि यह चुनावी स्टंट है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राजनेता मोटी चमड़ी के होते हैं, उनको सहन भी करना पड़ता है, सहन करने आता भी है। तो हमको नहीं लगता कि इन सब टिप्पणियों से ऐसे नेताओं की माहौल खराब होगा, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा भारत देश जो है आज भी अपनी अखंडता, एकता, संप्रभुता को लेकर बहुत ही मजबूत है और बहुत ही, और जन जन में जो बच्चा नाबालिग है उसके मन में भी भारत देश के प्रति प्रेम है और वह संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है।
तो आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी को आपका स्पष्ट कहना था कि पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, सब घटनाओं को देखा जाए तो कमोबेश एक तरह की घटनाएं हैं, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो है इसके लिए काम कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जो है बड़े मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो है मुंह तोड़ जवाब देगा और यहाँ इस तरह का कोई शिकार नहीं हो सकता है। वीडियो के साथ आप बने रहिए।